सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 13 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। इस्लाम में पहला जुमा 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी को जुमा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुबा से मदीना तैयबा के लिए रवाना हुए। बनी सालिम के घरों तक पहुंचे थे कि जुमा का वक्त हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की। इस्लाम में ये पहली नमाज जुमा थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो कोई खुदा और रसूल की इताअत करेगा वो हिदायत पाएगा और जो उनका हुक्म ना मानेगा वो भटक जाएगा। मुसलमानों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं, बेहतरीन वसीयत जो मुसलमान किसी मुसलमान को कर सकता है वो ये है कि उसे आखिरत के लिए आमादा करे और तक़वा इख्तियार करने के लिए कहे। लोगों, अल्लाह का जिक्र करो और आइंदा जिंदगी के लिए अमल करो, क्योंकि जो शख्स अपने और खुदा के दरमियान मामले को दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह ताला उसके और लोगों के दरमियान मामले को दुरुस्त कर देता है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। जमीन से पौधा कौन उगाता है? बीज को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। उसका खौल बहुत सख्त होता है। कुछ बीज इतने सख्त होते हैं कि हम उन्हें दांतों से भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन यही बीज जब मिट्टी में बो दिया जाता है तो चंद दिनों में एक नाजुक और नर्म पौधा उस सख्त बीज को तोड़कर और जमीन को फाड़कर निकलता है। आखिर उस सख्त खौल को कौन तोड़ता है और जमीन से पौधा कौन निकालता है? कुरान पाक में है, यकीनन अल्लाह ही बीजों और गुठलियों को तोड़ता है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, वादे को पूरा करना। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम वादे को पूरा करो, यकीनन वादे के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। फायदा, वादा कर लेने के बाद उसको पूरा करना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हुए सुना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, आखिर रात में इबादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात में जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं और ये ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसको अता करूं, और कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे और मैं उसको माफ करूं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, 2 आदमियों के दरमियान घुसकर बैठने की मुमानियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए यह हलाल नहीं कि 2 बैठे हुए आदमियों के दरमियान उनकी इजाजत के बगैर जुदाई डाले। फायदा, चूंकि 2 आदमियों के दरमियान घुसकर बैठना उनकी तकलीफ का सबब होता है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर 7, दुनिया के बारे में, जरूरतमंद शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूखा या मोहताज हो और लोगों से अपनी हालत को छुपाए तो अल्लाह ताला पर उसका ये हक साबित हो जाता है कि वो उसको हलाल तरीके पर 1 साल की रोजी का इंतजाम कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जन्नत के फल आपस में मिलते जुलते होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कभी उन यानी अहले जन्नत को उन बागात में से कोई फल खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था। फायदा, जन्नत के फल देखने में एक जैसे होंगे लेकिन मजा सबका अलग अलग होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, 3 सांस में पीने का फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने वाली चीजों को 3 सांस में पीते थे और फरमाते थे, ऐसा करने से
इत्मीनान हो जाता है, तकलीफ और बीमारी से हिफाजत होती है और वो चीज खूब हजम होती है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। बुराई का जवाब अच्छाई से दो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, इसलिए तुम बुराई का जवाब ऐसे तरीके से दो जो बेहतरीन हो। नतीजा यह होगा कि तुझमें और जिसमें दुश्मनी थी वो देखते ही देखते तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। जज़ाकल्लाह।